ड्राइवर गाड़ी निकालना। जी मैम बैठिए। एक सेकंड मैडम, ये देखना कौन लड़की है, ड्राइवर कहाँ है हमारा? अरे हाँ, तू कौन है और हमारा ड्राइवर कहाँ पे है? एक्चुअली मैम जो ड्राइवर आपके यहाँ काम करते हैं ना, अनिल जी, वो मेरे पापा हैं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो आज वो आ नहीं पाएंगे। वो कोशिश तो कर रहे थे आने की, पर मैंने उनको मना किया क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसीलिए उनके बदले आज मैं आई हूँ काम पे। ये बुढ़ा भी ना हर टाइम बहाने ढूंढते रहता है छुट्टी करने के। आज फिर नहीं आया। इसे बताया था मैंने कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और आज पता नहीं किसको मुंह उठा के भेज दिया। हाँ, इसका भी मुझे समझ में नहीं आता है। आए दिन बीमार पड़ता रहता है और छुट्टी लेने के नए नए बहाने ढूंढता रहता है। और तू मुझे एक बात बता, जब उसे नहीं आना था तो वो मुझे पहले नहीं बता सकता था? एंड मौके पे तुझे भेजने का क्या मतलब है? वो मैम, वो आना तो चाह रहे थे, मैं आपको बता तो रही हूँ कि बहुत कोशिश कर रहे थे। उनको पता था कि आज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन मैंने उनको मना किया। आप चिंता मत करिए, मैं आपको सेफली आपकी मीटिंग पे पहुंचा दूंगी। तू हमें लेके जाएगी? तुझे पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है? तेरी औकात से बाहर की गाड़ी है। और एक बात बता, तुझे गाड़ी चलाने आती भी है? मैम डोंट वरी, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैडम एक बात बताओ, ड्राइवर की तो ड्रेस होती है ना, ये वन पीस पहन के कब से आने लगे ड्राइवर? हाँ जतिन, बिल्कुल सही बोला तुमने। रुको मैं बात करती हूँ। हाँ भाई, तेरी ड्रेस का है? हाँ, ड्राइवर कब से ऐसे ड्रेस पहन के जाने लग गए? और तेरे बाप ने तुझे यहाँ आने से पहले बताया नहीं कि ड्राइवर की एक अलग ड्रेस होती है? मैम मैं पहले मेरे पापा की ड्रेस ही ट्राई कर रही थी, पर आपको तो पता है मेरे पापा का और मेरा साइज कहाँ सेम है, तो जिसकी वजह से मेरे को ड्रेस आई नहीं। बहुत अजीब और बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसलिए मेरे को जो सही लगा मैं वही पहन के आ गई। हर बात पे बहाने रहती है। एक तो हम में से किसी को गाड़ी चलाने नहीं आती है, ऊपर से लेट और हो रहे हैं। एक तो मैंने पापा को बोला था कि अनिल अंकल को फटाफट इस नौकरी से निकालो, और पता नहीं क्या रखा है अनिल अंकल में, उन्हीं में चिपके हुए हैं। नहीं, ड्राइविंग करेंगे तो यही करेंगे। अरे मैडम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया। अगर हम मीटिंग में टाइम से नहीं पहुंचे ना तो डील कैंसिल भी हो सकती है। प्लीज चलिए ना, इसे बाद में देख लेंगे। ठीक है, हम चल तो रहे हैं, लेकिन अगर मीटिंग में हम लेट हुए या गाड़ी में हल्की सी भी स्क्रैच आई तो उसका पूरा हर्जाना तेरा बाप भरेगा। जी मैम आप चिंता मत करिए, आपकी गाड़ी को एक भी स्क्रैच नहीं लगेगा। चलो जतिन। अच्छा सुन, हम लोग मीटिंग के लिए जा रहे हैं और गाड़ी से नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। अगर गाड़ी पे एक भी खरोच आ गई तो तेरी खैर नहीं है। और हाँ, जैसी गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं ना, उम्मीद करती हूँ वैसी गाड़ी हमें मिलेगी। चलो। ये लीजिए। बाकी सर, आपको हमारी कंपनी की रेपुटेशन के बारे में तो पता ही है ना। अबे ओए, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या बोला था मैंने तुझे कि नीचे रह के गाड़ी का ध्यान रख। अगर गाड़ी में एक भी खरोच आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू मुझे एक बात बता, तुझे ऊपर आने से किसी ने रोका नहीं? और मेरे ये समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ के गार्ड कैसे हैं, किसी भी अरे गहरे को ऑफिस में आ जाने देते हैं? आप लोग इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो उन्हें? आप लोग जानते हैं इन्हें? हाँ सर, हमारे ड्राइवर की बेटी है। ड्राइवर नहीं आ पाया तो इसको भेज दिया। निकम्मी किसी काम की नहीं है, काम चोर कहेगी। इसका बाप तो इससे भी ज्यादा काम चोर है। आए दिन छुट्टियों के बहाने इसके बाप के पास तैयार रहते हैं। और दूसरी चीज ये, सैलरी में से काट लो तो रोना धोना शुरू कर देता है। देखिए आपको जो कुछ भी बोलना है आप मेरे को बोल सकती हो, लेकिन इस तरीके से आप मेरे पापा की बार बार बेइज्जती नहीं कर सकती। और नवाबी तो ऐसे झाड़ दिया जैसे तू इस कंपनी की मालकिन है। ये नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया आपने। मतलब? ये मेरी वाइफ है और इस कंपनी की मालकिन भी, मिसेज अंकिता ठाकुर। क्या? देखिए, इनके पापा की तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए अपने पापा के बदले ये ड्राइवरी का काम कर रही है। वरना ये काम करने की इनको और ना ही इनके पापा को जरूरत है। और मैंने सुना है कि आपके पापा का व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए इनके पापा आपके वहाँ पे काम करते हैं, वो भी काफी टाइम से, और वो जॉब छोड़ना भी नहीं चाहते। कभी भी किसी को ना कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आपको समझ रहा है ना, आपको भी उसकी मजबूरी बाखूबी समझनी चाहिए। और खास करके अपने एम्प्लॉयज का तो ख्याल रखना ही चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोग ही उनकी इज्जत नहीं करोगे तो वो क्यों करेंगे? I'm so sorry सर। माफी मुझसे नहीं, मेरी वाइफ से मांगो। जी देखिए, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप इस कंपनी की मालकिन है, वरना मैं ऐसे कभी बिहेव नहीं करती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ दें, प्लीज़ ये डील कैंसिल मत कीजिएगा। ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ मैम, आई एम रियली सॉरी। मैम किसी भी बात को पर्सनली मत लीजिएगा, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हमारी बातों से कोई हर्ट हो। देखिए मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखती हूँ, और बात रही आपकी कंपनी की डील की, तो मेरे हस्बैंड ने आपकी फाइल देख ही ली होगी, और अगर आपकी कंपनी में पोटेंशियल होगा
तो ये डील आपको ही मिलेगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बात रही मेरे पापा की, तो वो कल से काम पे नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे लगता था कि वो आपके पापा के लिए काम करते हैं, और आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि वो आपके पापा के लिए नहीं, आपके लिए काम करते हैं। और जहाँ मेरे फादर की इंसल्ट होगी ना, वहाँ मैं कतई नहीं चाहूँगी कि मेरे फादर वहाँ काम करें। बस मैं अब आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर सामने वाला आपकी मजबूरी समझ रहा है ना, तो आपको भी सामने वाले की मजबूरी समझनी चाहिए। बाकी आप चिंता मत करिए, अगर आपकी कंपनी में पोटेंशियल होगा तो ये डील आपको ही मिलेगी। अब आप जा सकते हैं। मैम वंस अगेन आई एम रियली सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी सर, एंड थैंक यू सो मच। राहुल यार जल्दी रेडी हो जाओ, मुझसे भी ज़्यादा टाइम लगाते हो यार तुम। मैडम ये आपका ऑर्डर। ऑर्डर? राहुल कुछ मंगाया था क्या? हाँ मैंने ही मंगवाया है, रख लेना, सफर के दौरान काम आएगा। ठीक है। कितने का ये? 499। अच्छा जल्दी कर लो यार, लेट हो रहे हैं हम। देखना हो गए। ठीक है। अरे यार राहुल फिर से कुछ मंगा लिया क्या? क्या हो गया यार, मैंने तो कुछ मंगाया भी नहीं है अब। नहीं नहीं कोई ऑर्डर नहीं है। बस मैम आप मुझे ये बताइए, जब मैं पहले ऑर्डर लेके आई थी तो आपने मुझे कितनी पेमेंट की थी? कितने क्या? 499 का था ना ऑर्डर, तो वही किया मैंने। 499 499। नहीं मैडम, आपने 499 नहीं की थी, बल्कि 4999 पेमेंट करी थी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी गलती थोड़ी कर सकती हूँ मैं। देख लो यार अंकिता, अब जब वो लड़की कह रही है तुमने कर दिए हैं तो देख लो ना, एक बार चेक कर लो। हाँ मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ यार राहुल, मैंने गलती से 499 की जगह 4999 कर दिया। वैसे एक बात बोलूँ, आप तो सच में बहुत ज़्यादा ईमानदार हो। मैं एक काम करती हूँ, मेरा ये स्कैनर ले लो और जितना बचा हुआ अमाउंट है ना वो कर दो मेरे को इसमें। मैम पैसे तो मैं आपको वापस नहीं कर सकती। क्या पागल वागल हो गया तुम? अभी तो तुम यहाँ पे बोलने आई थी कि मैंने पैसे एक्स्ट्रा कर दिए हैं, तो सिर्फ बोलने आई थी क्या? मेरे पैसे रिटर्न नहीं करोगी तुम? देखिए मैम शांत हो जाइए, मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपके पैसे वापस नहीं करूंगी, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि मैं अभी आपको वापस नहीं कर सकती। हद है यार, अजीब लड़की हो बिल्कुल। अरे जब तुम्हें पैसे देने ही नहीं थे तो यहाँ पे आई क्यों? ऐसे भी इसको पता थोड़ी ना था कि इसने 499 के बदले 4999 कर दिए। और पहली बात तो ये बताओ, तुम्हें किसी ने गलती से पैसे कर दिए, तुम उसको लौटाने की बजाय उसको सारे पैसे खर्च कर दिए तुमने। देखिए साहब, मैं बहुत ईमानदार इंसान हूँ। पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को ना बताऊं, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे सब करने को मंजूरी नहीं दी, इसलिए मैं आपको बताने आ गई कि आपके पैसे फालतू आ गए मुझ पर। मुझे अच्छे से पता है कि आप दोनों में से किसी को नहीं पता कि आपने पेमेंट ज़्यादा कर दिया, लेकिन भगवान तो सब देख रहे हैं ना। अगर यहाँ मैं बच भी जाऊँ अपने गुनाहों से तो भगवान से तो नहीं बच सकती ना। बस इसलिए मैं आप दोनों को बताने आ गई। बाकी जितने पैसे आपके बचते हैं मैं आपको वापस कर दूँगी, आप मुझे बस 1 महीने का समय दे दीजिए। अरे यार अब 1 महीना रुको इन पैसों के चक्कर में, इतनी वापस आएगी कि नहीं? राहुल क्या करूं अब यार? क्या करे, क्या वेट करना पड़ेगा और क्या। अब वैसे भी पैसे तो है नहीं उसके पास, देगी कहाँ से वो। वैसे लग तो ईमानदार ही रही है, पैसे एक्स्ट्रा आ गए थे तो बताने भी तो आई है हमारे घर पे, कर ही देगी अब वापस। देखिए आपके यहाँ आने की वजह से ना 1 महीने की मोहलत दे रहा हूँ आपको, लेकिन 1 महीने बाद ना हमारे पैसे लौटा देना, लेकर भाग मत जाना। एक काम करो, मेरी वाइफ को अपना नंबर दे दो, अंकिता मिस कॉल मार के चेक कर लेना एक बार। जी ठीक है, आप नंबर बताओ। 856029। देखो मैंने मिस कॉल की है। चलो अब नमस्ते मैम। नमस्ते। अरे वाह, तुम मतलब 1 महीने का टाइम दिया था तुमने, तो बिल्कुल टाइम से आ गई तुम तो। हाँ मैडम, आपकी अमानत जो लौटानी थी इसलिए आना तो था ही। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले आप ये पकड़िए अपने पूरे 4500 रुपये। राहुल, राहुल देखो कौन आया है। अरे क्या बात है, आपने जो टाइम दिया था आप तो उसी में ही आ गए। सच में पहली बार ऐसा कोई ईमानदार इंसान देख रहा हूँ जो गलती से किए हुए पैसे लौटाने आ गया, वरना आजकल का समय तो ऐसा ही है, अगर कोई किसी से उधार ले लेता है ना
तो उस गली से आना ही बंद कर देता है। आना तो था ही सर, जुबान जो दी थी, और आपके पैसे खर्च भी कर दिए थे, और आपने भी मुझ पर भरोसा किया था। आप दोनों को पता है, आपके पैसों से मेरी बहुत बड़ी मदद हो गई। आपको पता है उस टाइम पे ना मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था और मैं भी प्रेग्नेंट थी, तो जो नौकरी मिली थी उससे मैं उनका इलाज नहीं करवा सकती थी। उस टाइम दवाइयों का खर्चा ही इतना ज़्यादा था, कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे और कुछ पैसों की कमी थी, तो जो आपके पैसे थे उनको मिला के उनका इलाज हो गया। बरसात के मौसम में स्कूटी से घर आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके पैरों में फ्रैक्चर आ गया था, और उस टाइम जो मुझे सही लगा मैंने वो किया, और उन्हीं की जगह मैं डिलीवरी का काम कर रही थी, घर चलाने के लिए, पति के इलाज के लिए और अपनी ज़रूरतमंद दवाइयों के लिए। कमाना तो ज़रूरी था ना, अब हम दो ही हैं घर में, तो हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना था। ठीक है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ और इस टाइम कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर तुम ये भी तो देखो, तुम पेट से हो और तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम काम कर रही हो बहुत ज़्यादा रिस्की है? वैसे कौन सा महीना चल रहा है तुम्हें? 8वां महीना चल रहा है मैम। देखो 8वां महीना चल रहा है तुम्हें और तुम इस महीने में डिलीवरी कर रही हो, बल्कि इस महीने में तो डॉक्टर आराम करने के लिए बोलता है। देखो हमें उस टाइम पता नहीं था कि तुम किस सिचुएशन से गुजर रही हो, और अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो हमें बता दो, हम तुम्हारे पैसों से हेल्प कर सकते हैं। नहीं नहीं मैम, वो हमारे पति अब ठीक हो गए हैं, अब वही काम कर रहे हैं, हम घर पे आराम कर रहे हैं। सोचा घर पे आराम कर रहे हैं, इससे अच्छा आपके पैसे दे के आ जाए। वो आज ही उनकी सैलरी आई थी और आज ही आखिरी दिन था आपके पैसे लौटाने का, तो मैंने सोचा देरी क्यों करूं। आप सच में बहुत ज़्यादा ईमानदार हो। चलो ठीक है, अब आपको जो भी बातें करनी है अंदर आके कर लो भाई, मेरे को लेट हो रहा है अंकिता, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है? और हाँ, इन्हें चाय पिए बगैर मत जाने देना, चलता हूँ मैं। चलो अब अंदर आ जाओ, और हाँ चाय पी के ही जाना, ठीक है?